टेलनेट लाइब्रेरी, ठीक है, जिसमें हम रखेंगे 2 से ज़्यादा डिवाइसेस, 3 डिवाइसेस भी रख सकते हो आप, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। उसमें रखेंगे एक राउटर, एक स्विच और एक रखेंगे हम फायरवॉल, मतलब कि सिस्को एस, ठीक है। तो लिस्ट के साथ हमें कौन सा लूप यूज करना पड़ेगा? फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये करने के बाद हम बात करेंगे आज फॉर्मेट फंक्शन की भी। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मेट फंक्शन डिस्कस किया था स्ट्रिंग के साथ, कि कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट करने के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मेट फंक्शन को भी, कि यूजर से मैं वैल्यूज पूछ लेता हूँ और फिर उनको फॉर्मेट फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करके हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अपना इवेंजी ऑन करना है। इवेंजी के बाद हमें 192.168.125.128 साइन इन करने के बाद हमें अपनी टोपोलॉजी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब टोपोलॉजी में आपको दिख रहा है वही आपके डिवाइसेस हैं जो हम पहले भी एक्सप्लोर कर रहे थे। कौन ऐड हो रहा है अभी यार? सक्षम शर्मा, ओके जी। मोर एक्शंस, स्टार्ट ऑल नोड्स। फिर हम अपने चलते हैं VS कोड में। ठीक है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, टेलनेट लिब विद लिस्ट। चलो ऐसी फाइल हमारे पास पहले से है तो उसी को राइट कर लेंगे यार। तो लिस्ट भी है हमारे पास इसमें और आपका टेलनेट लाइब्रेरी भी, और उसके साथ साथ आपका फॉर लूप भी रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको याद ही है, इंपोर्ट करनी है टेलनेट लिब, इंपोर्ट करना है आपको गेट पास, और आपको इंपोर्ट करना है ओएस, ताकि हम अंडरलाइंग ओएस वाली कमांड्स भी रन कर पाए, ठीक है। इतना करने के बाद हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डिवाइसेस। क्या डिफाइन करेंगे? डिवाइसेस डिफाइन करेंगे। तो डिवाइसेस की आईपी जो है उसको आप एक लिस्ट में रख सकते हो, राइट, डिवाइसेस, या फिर आप बोल सकते हो होस्ट, मतलब डिवाइसेस या होस्ट जो आपको देना हो नाम। अब हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, उनके आईपी आपको ऑलरेडी पता है, 192.168.125.131, 192.168.125.132, 192.168.125.133। जैसे कि हमने ईव में देखा है, ये सबसे पहले राउटर है, ओपन लिंक, ये मेरा स्विच है, राइट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। 132 आईपी है इस स्विच पर, शो आईपी शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इस पे आप देख सकते हो 133 आईपी एड्रेस। और अगर आप राउटर पर चेक करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको राउटर पे दिखेगा आईपी क्या है, 192.168.125.131। टेलनेट हमने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, राइट। आने वाली क्लास में जो हम बात करेंगे वो लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे जिसमें हम SSH की हेल्प से कॉन्फ़िगर करेंगे यार, ठीक है। अब डिवाइसेस, उसके बाद आपको पता है हमें क्या करना है, यूज़र नेम का इनपुट लेना है यूज़र से। अगर यूज़र जो नेम है यार वो प्री डिफाइंड है, तो आप यहाँ पहले से डिफाइन कर सकते हो कि यूज़र नेम क्या रहेगा एडमिन, और पासवर्ड क्या रहेगा सिस्को, राइट। कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो गया आपका, कौन सा वेरिएबल हो गया? कॉन्स्टेंट वेरिएबल, राइट, जो चेंज नहीं हो रहा अभी, इसकी वैल्यू यही रहेगी अगर आप जब तक मैनुअली चेंज ना करो। दूसरा क्या था कि यूज़र नेम मैंने एडमिन देने की बजाय मैंने यहाँ क्या लिखा, इनपुट फंक्शन। अब इस केस में जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको देनी होती है। प्लीज एंटर योर यूजर नेम
एंड प्रेस एंटर। अपने यूजर नेम देने के बाद एंटर प्रेस करें। ऐसे हमें यहाँ करना है, गेट पास डॉट गेट पास, लाइब्रेरी कॉल की, उसके बाद हमने बोला प्लीज एंटर योर पासवर्ड एंड प्रेस एंटर। ऑलराइट, इतना करने के बाद डिवाइसेस मैंने डिफाइन कर दिए, यूजर से हमने इनपुट लेना है किसका, यूजर नेम और पासवर्ड का। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर लूप, फॉर एक्स इन डिवाइसेस। तो एक्स की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक्स ही लिखना है, वाई जेड जो भी आपका मन करे वो आप लिख लेना यार। फॉर एक्स इन डिवाइसेस क्या करना है, सबसे पहले हमें ओके फॉर एक्स इन डिवाइसेस, तो सबसे पहले हमें क्या करवा के देखना है, पिंग करवा के देखना है, राइट। क्या करवा के देखना है हमें, पिंग करवा के देखना है। तो पिंग करवा के देखना है तो फिर हम वही इम्पोर्ट ओएस तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्या कर सकते हो आप, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की बजाय कुछ और नाम भी ले सकते हो यार, ये सिर्फ वेरिएबल का नेम, रिस्पॉन्स os डॉट सिस्टम राइट पिंग, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स हमें सेंड करने हैं 2। किसको पिंग करना है, एक्स को, राइट। ऐसे लिखते थे, हाँ प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिवाइसेस नहीं लिखोगे क्योंकि हमने डिवाइसेस की वैल्यू किस में दे दी है, एक्स में, एक्स डिफाइन करेगा उसको। तो पहले एक्स क्या होगा, 192.168.125.131, फिर 132, फिर 133, तो सबको वो पिंग करके देख रहा होगा, राइट। फिर क्या करना है आपको, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो आप प्रिंट करवाएंगे क्या, डिवाइस इज रीचेबल, ओके। अगर ये ट्रू है तो, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है आपको, आगे का कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप यहाँ ले आए ना वापस, इंडेंटेशन नहीं होगा तो ये चीज़ लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अगर डिवाइस रीचेबल है तो ही आपको आगे का कोड क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपको आगे का कोड क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब पिंग होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे टेलनेट फंक्शन, राइट। तो उसमें आप टेलनेट फंक्शन को बोलते हो टीएन, मोस्टली हम टीएन नेम दे रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको टीएन नेम देना है, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, राइट। मान लो आपने नेम दे दिया इसको रिमोट एक्सेस, ओके, रिमोट लॉगिन नाम दे दिया आपने इसको, बट वो नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, टीएन यूज कर लेते हैं, टीएल टेलनेट लिब डॉट टेलनेट। यहाँ पे आपको डिवाइसेस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक्स, क्योंकि सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 192.168.125.131, फिर 132 होगी, फिर 133 होगी। तो हमें यहाँ वैल्यू एक्स लिखनी है कि आपको टेलनेट करना है एक्स को, किसको टेलनेट करना है, एक्स को टेलनेट करना है। उसके बाद tn डॉट रीड अंटिल, सॉरी क्या रीड करना है आपको, यूजर नेम, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आपको ये पता है कि भाई यूजर नेम ही देखने को मिलेगा तो ये tn डॉट रीड लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप श्योर नहीं हो इस चीज के बारे में तो आप लिख सकते हो। फिर tn डॉट राइट, अगर आपको यूजर नेम लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पे यूजर नेम लिख देना है इनकोड करके, किसमें, एस्काइप। फिर किसमें चले जाना है, नेक्स्ट लाइन, किसमें चले जाना है, नेक्स्ट लाइन, राइट। फिर tn डॉट रीड अंटिल, क्या देखना है, पासवर्ड, पासवर्ड में पी क्या रहेगा, कैपिटल। tn डॉट राइट, पासवर्ड जो हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे ऊपर, किस में कन्वर्ट करके, एस्काई में कन्वर्ट करके, प्लस बी बैकस्लैश एन। इतना होने के बाद आप क्या बोल सकते हो, प्रिंट
telnet connection is established with telnet connection एस्टेब्लिश हो चुका है किसके साथ, x के साथ। अब x की वैल्यू क्या होगी, पहले अलग होगी फिर अलग होगी फिर अलग होगी, राइट। पहले x की वैल्यू होगी 192 168 125.131, फिर 132, फिर 133। उसके बाद हम जो फेस कर रहे थे चीज, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेट मी रिपीट इट अगेन। अगर मैं राउटर को टेलनेट करता हूँ, एडमिन सिस्को, अगर मैंने प्रिविलेज लेवल 15 दिया हो तो मैं डायरेक्ट कौन से मोड में लैंड कर रहा हूँ, प्रिविलेज मोड। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे एएसए को टेलनेट करते हो 192 168 125.133 एडमिन, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन जब मैं एएसए को टेलनेट करता हूँ तो अगर प्रिविलेज लेवल 15 भी है तो भी वो आपको कौन से मोड में लैंड करवाएगा, यूजर मोड में। तो अब हमें कमांड अलग अलग चलानी पड़ेगी। राउटर के केस में कमांड अलग है, टर्मिनल लेंथ 0 देनी पड़ती है। एएसए के केस में टर्मिनल पेजर 0 होती है, ताकि सारे की सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार में ही आ जाए। जैसे कि शो रनिंग कॉन्फ़िग, इसमें आप देखोगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार में शो नहीं हो रही है, आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है या स्पेस बार। लेकिन अगर आप कर देते हो टर्मिनल पेजर 0, फिर आप कमांड चलाते हो शो रनिंग, तो सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार में ही आ जाएगी। ऐसे ही किसके साथ है, राउटर के साथ। शो रनिंग कॉन्फ़िग अगर मैं करता हूँ तो सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो शो नहीं करेगा, स्टक हो जाएगा एक पॉइंट पे जा करके, फिर आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है, राइट, या फिर स्पेस बार। लेकिन आप करते हो टर्मिनल लेंथ 0, फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो ये एक बार में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो कर देगा। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, टेलनेट सेशन क्लोज कर देते हैं हम। हमने क्या किया, इफ, बट बिफोर दैट tn डॉट रीड अंटिल, आपको कहाँ तक रीड करना है, जब तक आपको ये वैल्यू ना दिखे। क्योंकि जब ऐसे भी टेलनेट करते हो तो आपको ये वैल्यू दिखेगी, राइट, वैल्यू आपको दिखेगी। अगर ये वैल्यू दिख रही है आपको तो आपको ये करना है। अब लास्ट क्लास में भी हमने ट्राई किया था, प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो हमें क्या करना है यार, tn डॉट रीड अंटिल के साथ टाइम आउट डिफाइन करना है। एक तो टाइम आउट तो ऑप्शनल अगर आप देना चाहो तो, टाइम आउट इज इक्वल टू मैंने दे दिया 5 सेकेंड, प्लस क्या करना है आपको, डी कोड एस का, ये करना है इस बार आपको, ठीक है। इसको आप वेरिएबल की तरह वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे हमने उसमें देखा, ये वैल्यू दे। उसके बाद इफ ए, राइट, दिख रहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इन। अगर आपको वहां क्या देखने को मिल रहा है, ये साइन देखने को मिल रहा है, तो कमांड अलग चलानी है, किसमें, ए में, राइट। अगर ए में ये वैल्यू नहीं देखने को मिल रही है तो आपको कमांड्स अलग चलानी होगी। अब कमांड्स क्या है, कमांड्स तो मैं दूंगा ना अभी। अभी तक हम क्या करते आए थे यार, tn डॉट राइट बी, शो रनिंग कॉन्फ़िग करते थे, या फिर टर्मिनल पेजर 0, राइट, ऐसा कुछ करते थे। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ कमांड्स हैं, रिमोट डॉट राइट या फिर tn, हमने tn नेम दिया हुआ है, ये कमांड्स आपको चलानी है, राइट, सारी की सारी कमांड्स आपको चलानी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कमांड्स इज इक्वल टू ट्रिपल कोलन, क्या करना है, इनेबल। बट इस बार दिक्कत क्या है, बीच में पासवर्ड है, क्योंकि आप जब ऐसे में, अगेन मैं दिखा देता हूँ एक बार यार, कंफ्यूज मत होना, 125.133.23 एडमिन सिस्को, यहाँ पे क्या मांग रहा है, वो एक पासवर्ड मांग रहा है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई पासवर्ड नहीं है। सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे एंटर करना है, राइट। फिर हमने एंटर किया, उसके बाद हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है टर्मिनल पेजर
0। शो रनिंग कॉन्फिग और उसके बाद क्या करना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये इफ एल्स कंडीशन के नीचे होना चाहिए, ध्यान रखना आप, tn डॉट राइट कमांड्स, कमांड्स ये ना, हाँ, फिर प्रिंट tn डॉट रीड ऑल डॉट डिकोड इसका। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है आपको, एल्स इफ, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, राइट। या तो वो होगा, अगर आप यूजर मोड में डायरेक्ट लैंड नहीं कर रहे हो, आप किस में जा रहे हो, डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में, तो फिर आपको वहाँ ये वाला साइन नहीं दिखेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, हैश देखने को मिलेगा, आपको हैश देखने को मिलेगा। तो हमने बोला इफ इन ए, क्या करना है आपको, दूसरी कमांड चलानी है। कौन सी कमांड्स, इनेबल तो करना ही नहीं है, क्या करना है, टर्मिनल लेंथ 0, शो रनिंग कॉन्फिग, और क्या करना है आपको, एग्जिट करना है। ठीक है, उसके बाद tn डॉट राइट कमांड्स, प्रिंट tn डॉट रीड, ये तो चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी यार, एस्काई। इतना करने के बाद कि भाई दोनों में से कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इसमें आप क्या प्रिंट करवाओ लास्ट में, एल्स कंडीशन में प्रिंट डिवाइस टाइप इज अननोन, कि भाई ये ऐसे होगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राउटर होगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो डिवाइस टाइप क्या है, अननोन है, डिवाइस टाइप क्या है, अननोन। एक हमारे साथ ऊपर भी सबसे ऊपर कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, 4, 4 के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हो, एल्स कंडीशन। तो बिल्कुल लास्ट में फोर लूप के साथ, इसके अंदर नहीं है, ये तो बिल्कुल आपके क्या है, इसको बोलते हैं नेस्टिंग स्टेटमेंट्स यार। कौन सी स्टेटमेंट, नेस्टिंग स्टेटमेंट्स। पहले 4 था, उसके अंदर इफ लगाया, फिर उसके अंदर इफ लगाया, राइट। तो सारा क्या आपका नेस्टेड कोड हो गया, एक कोड के अंदर एक फोर लूप के अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, तो आप उसको क्या करते जा रहे हो, नेस्ट करते जा रहे हो, नेस्टेड मतलब, ओके। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, एल्स में प्रिंट लिस्ट इज कंप्लीटेड, कि आपकी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ, इस 4 के साथ, देखो बिल्कुल लास्ट में। तो इंडेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज आप इंडेंटेशन वगैरह का ध्यान रखना, इंडेंटेशन में गलती मत करना यार। इसको अब करते हैं सेव, इसको मैंने किया रन। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एडमिन यूजर नेम है, पासवर्ड क्या है, सिस्को, आईपी एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड, लिस्ट इज कंप्लीटेड। अरे कौन सा कोड चल रहा है भाई, पुराना तो नहीं है इसमें कुछ, पुराना तो कुछ भी नहीं है। प्रेस एंटर, रन करो कोड को, एडमिन सिस्को। सर ये पिंग वाली कंडीशन में आता है, कई बार आ जाता है, तो उसको रीराइट करना पड़ता है। किसमें आ जाता है, जो पिंग वाली हमने कंडीशन दी है ना, तो उसमें आईपी एड्रेस लेता नहीं है कई बार। os.system ping n2 स्पेस, देख लेते हैं, एडमिन सिस्को। ठीक है, तो यहाँ पंगा किसका आ रहा था हमारे साथ, स्पेस नहीं दिया हुआ था हमने, स्पेस देने के बाद वो पिंग कर चुका है किसको, 19। ये क्या हुआ भाई, अच्छा टेलनेट कनेक्शन क्लोज हो गया, तो कोई नहीं,
डिवाइस इज रीचेबल। अब कह रहा है कि टी एन डोट रीड अंटिल। ओके, चलो आप में से कौन बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। बाइट्स में नहीं करा, बी नहीं यहाँ पे दिए। बी मिसिंग है यार। ठीक है ये याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी। अब सेव करते हैं इसको। देख रहे हो छोटे, अब सर जरूरी नीचे नहीं, वाले में भी। नीचे वाले में तो देंगे ही, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिया आपने, यहाँ भी देना पड़ेगा। अब अगर गलती नहीं होगी ना यार, फायदा नहीं है, सीख नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि गलती कहाँ पे और कैसे ढूंढनी है उस चीज़ को। टेलनेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद 192.168.125.131। वही प्रॉब्लम आ गई फिर से, क्योंकि आपने कमांड्स के साथ क्या नहीं दिया, बी नहीं दिया यहाँ पर। तो आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार कमांड्स के साथ देते थे ना हम पहले, यहाँ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है ना, अब चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन रूल तो वही है अभी भी। तो आपको यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, बी। सेव करते हैं इसको दोबारा से, रन करते हैं कोड को। एडमिन सिस्को पिंग किया। सबसे पहले इसने टेलनेट किया किसको, 192.168.125.131 को। ये आ गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये किसके स्विच किया गया ये, अच्छा राउटर की। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा एसएसएच किया किसको, सॉरी टेलनेट किया। कहाँ पे, यहाँ पर, ये रहा। देखो सबसे पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखना यार, मिक्स है सब कुछ। देखो यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी, टर्मिनल लेन 0 कमांड दिखा रहा है कि ये कमांड चलाई है मैंने। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, राउटर की। यहाँ पे एग्जिट हो गया था। यहाँ पे एग्जिट होने के बाद किसको पिंग करके देखा पहले इसने, 192.168.125.132 उसको पिंग करके देखा इसने। उसको पिंग करने के बाद क्या किया, स्विच की यहाँ तक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको शो की, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। उसके बाद पिंगिंग 192.168.125.133, ये क्या था आपका, एएसए। एएसए को पिंग किया, सिस्को इनेबल, इनेबल के बाद यहाँ पे एंट्री इनवैलिड पासवर्ड। अब ये इस चीज़ को नहीं ले रहा यार, इसमें ना स्ट्रिंग के अंदर जो हमने एक लाइन खाली छोड़ दी, ये वाली दिक्कत उठा रहा है यहाँ पे। इसको मान के नहीं चल रहा है ये तो काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से इसके अंदर। एन की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कैरीज रिटर्न। आर का मतलब होता है एंटर, सिंपल। दोबारा हिट करते हैं इसको, क्योंकि वो जो हमने वहाँ स्पेस दिया है ना, उसको पासवर्ड नहीं करना, वो उसको पासवर्ड कंसीडर कर रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो ऐसे में पासवर्ड होता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है आपका, वो बोल रहा है कि भाई पासवर्ड गलत है। सबसे पहले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद 132 पे आपका स्विच है, उसका कॉन्फ़िगरेशन। फिर वही दिक्कत दे रहा है यार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन कमांड्स को सिंपल ही रख लेते हैं यार, छोड़ो इसको, मारो गोली। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इन सब कमांड्स को। कहाँ गई कमांड, कंट्रोल जेड। इसको कर लेते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग होगी आपकी। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इनेबल, फिर बैक स्लैश एन, फिर बैक स्लैश एन, क्योंकि एक बार और क्या करना है हमें, नेक्स्ट लाइन में जाना है, राइट। फिर इसको यहाँ पेस्ट पेस्ट करना है, फिर बैक स्लैश एन, फिर क्या रन करना है, शो रनिंग कॉन्फिग, फिर बैक स्लैश एन, फिर किस में जाना है आपको, एग्जिट कर देना है, कंट्रोल सी, एग्जिट। ठीक है, कमांड हटा दो यहाँ से, प्लस में क्या लगा दो, ये साइन। आ रही है ना दिक्कत, वो पासवर्ड की वजह से दिक्कत आ रही है। जो हम दे रहे हैं उसको वो क्या मान के चल रहा है, एक स्ट्रिंग मान के चल रहा है। तो बी यहाँ पे दे दिया। ये कुछ चीज़ें हैं यार, डिवाइस स्पेसिफिक है, इसलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी,
डिवाइसेस के केस में, क्योंकि डिवाइस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो अलग अलग उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, बिहेवियर हैं, उस बिहेवियर के हिसाब से आपको अपना कोड क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब ऐसे को पिंग, सॉरी, दूसरा स्विच है ना आपका 132, उसके बाद ASA है डिवाइस इज रीचेबल, टेलनेट कर लिया उसको इसने, उसके बाद उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। एग्जिट करके भी तो नेक्स्ट लाइन में जाना होगा ना शायद। हाँ जी, फिर स्टक हो गया, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट लाइन में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद ये वो सब कुछ क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, उसके बाद कोड रन करना है। कई बार कमांड भी गलत होती है। श्योर रनिंग कॉन्फ़िग में मान लो आपने लिख दिया SOH लिख दिया, तो उस केस में कमांड ही क्या है, गलत है। ठीक है, कमांड का भी एरर आ जाएगा कि जो आपने कमांड दी वो गलत है। भाई कमांड ऐसी होती नहीं है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आएंगी यार, आप भी करोगे, अगर करोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको भी देखने को मिलेगी। तो ये देखो आप इस बार ASA की कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है, ये सारी ASA की कॉन्फ़िगरेशन है, देख सकते हो आप। ASA से ऊपर किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, स्विच की, स्विच से ऊपर किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, आपके राउटर की। तो ऐसे लिस्ट बढ़ती चली जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसमें ना एक जगह और है, कुछ मिसिंग है आपका। क्या मिसिंग है, जो आपने इफ कंडीशन दी थी रिस्पॉन्स के लिए, उसके लिए आपने लास्ट में एल्स कंडीशन नहीं लगाई है। भाई अगर पिंग ना हो तो क्या करना है, जैसे इस केस में होगा ना, आपका पिंग नहीं हुआ, पिंग नहीं हुआ तो क्या करना है, तो उसके लिए भी आपको एल्स कंडीशन यहाँ लगा के छोड़ देनी है कि अगर एक डिवाइस पिंग नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है डिवाइस इज नॉट रीचेबल, वाला डिवाइस आपका रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी। देखना है आपको कहीं भी आप ऐसे इसमें कुछ छोड़ ना दो बीच में कि जो आपका बिना एग्जीक्यूशन के ही रह जाए। तो इफ में हमने बोला कि रिस्पॉन्स अगर ये आ रहा है तो ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट कर देना। एल्स क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है डिवाइस इज नॉट रीचेबल। तो इसमें आप देख सकते हो इफ एल्स हम कितनी बार यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इफ एल्स का फंडा समझना और उसको प्रैक्टिस करना है। हाँ जी, अब बताइए, तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने इसमें फॉर्मेट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, फॉर्मेट फंक्शन यूज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है मुझे, OSPF कॉन्फ़िगर करना है। अब OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर मैं इस राउटर पे देखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर OSPF, क्या देनी पड़ती है आपको, एक प्रोसेस आईडी। उसके बाद नेटवर्क देते हो आप, नेटवर्क मान लो मैंने दे दिया 192.168.125.0। फिर क्या देना पड़ता है, वाइल्ड कार्ड बिट्स, फिर एरिया लिखना पड़ता है, और फिर क्या देना पड़ता है आपको, एरिया आईडी 0 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, स्विच पे चलते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर OSPF, क्या देना पड़ता है उसके बाद, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी के बाद जैसे आप इसमें एंटर करते हो फिर आपको देना पड़ता है नेटवर्क। सेम ही कमांड है ऐसे, और सॉरी राउटर और स्विच के केस में। ऐसे पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर OSPF, यहाँ भी क्या देनी है, प्रोसेस आईडी, फिर क्या देना है, नेटवर्क। मान लो नेटवर्क दे दिया मैंने 10.1.1.0, वाइल्ड कार्ड बिट्स, फिर क्या लिखना है, एरिया, और फिर क्या लिखनी है, एरिया आईडी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स हैं वो क्या है, सेम। अब हमें क्या करना है, हमें OSPF कॉन्फ़िगर करना है, राइट, सारे डिवाइसेस पे।
कुछ चीज़ें हैं, नेटवर्क अलग अलग हो सकता है, प्रोसेस आईडी अलग अलग हो सकती है। मान लो स्विच पे मुझे प्रोसेस आईडी 2 चलानी है, राउटर पे मुझे प्रोसेस आईडी 1 चलानी है, एएसए पे मुझे प्रोसेस आईडी 3 चलानी है। सो नो राउटर OSPF 1, रिमूव कर दिया इसको। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कोड को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। ये इसको मॉडिफाई नहीं करना तो फिर हम एक नई फाइल बना लेंगे, किस नाम से, कंट्रोल सेव ospf.py, ospf नाम से बना लें, ठीक है। इतना वाला सिस्टम तो सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि डिवाइसेस के जो आईपी वगैरह है वो सारा क्या कुछ है सेम। इतना करने के बाद ठीक है, आप पूछ सकते हैं यूजर से इनपुट। सबसे पहले क्या पूछेंगे आप, प्रोसेस आईडी इनपुट, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस आईडी। आप प्रोसेस आईडी क्या रखना चाहते हैं, ओके। उसके बाद आप क्या पूछ रहे होंगे, नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो सकते हैं। प्लीज एंटर द नेटवर्क you would like to advertise in OSPF। जो नेटवर्क आप OSPF में एडवर्टाइज करना चाहते हैं, प्लीज वो एंटर करिए, ओके। फिर वाइल्ड कार्ड इनपुट, प्लीज एंटर द वाइल्ड कार्ड बिट्स। क्या देनी है आपको यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड बिट्स देनी है। उसके बाद क्या होता है आपका, एरिया आईडी, सॉरी, इनपुट, प्लीज एंटर द एरिया आईडी। प्लीज एंटर द एरिया आईडी। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, कमांड चलानी है, राइट। सबसे पहले ये ऐसे होगा तो उसके केस में थोड़ा अलग फंडा है। ये तो कॉपी करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V। आप जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छा है यार, आप कॉपी पेस्ट मत करना, इसको लिख लेना एक दो बार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, इफ एल्स कंडीशन जो हमारी tn.write वाली थी वो लगानी है, राइट। ये कंडीशन मैंने लगा दी, ठीक है। इसके साथ हमें क्या यूज करना है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, राउटर। पहले ये बीच वाली कमांड हटा देना, कहीं इसको एज इट इज चला दो यार, एल्स इफ, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V। फिर चेंज करेंगे इसमें, जो जो हमें चाहिए वो सारा लिख लेते हैं, लास्ट का कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्मिनल पेजर तो नहीं चलानी, क्योंकि हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, OSPF कॉन्फ़िगर करना है ना। क्या करना है फिर, यहाँ पर इनेबल करोगे, एंटर करोगे, किस में चले जाओगे आप, यूजर मोड, सॉरी प्रिविलेज मोड में। फिर क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब इसमें दिक्कत है यार, तो नेटमी को आप लाइब्रेरी पढ़ते हो ना, इसमें प्रॉब्लम, सॉरी नेटमी को कह रहा हूँ, ये जो आप टेलनेट लिब पढ़ते हो, टेलनेट में प्रॉब्लम्स हैं कि आपको बताना पड़ता है
कि भाई इस बार जो कमांड है वो किसकी है, यूज़र मोड की है या फिर प्रिविलेज मोड की है, प्रिविलेज मोड की है या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड की है, किस मोड की कमांड है वो उसी हिसाब से आपको फिर सारी कमांड्स देनी पड़ती है, राइट। लेकिन जब हम नेटवीक को लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती आपको। उसमें कमांड के हिसाब से ही होता है। जो आप फंक्शन डिफाइन करोगे ना, जब आप वो लाइब्रेरी लिखोगे, तो उसी टाइम पे डिफाइन हो जाता है कि आपकी जो कमांड्स हैं वो प्रिविलेज मोड की हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड की। आपको वो सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ राउटर OSPF प्रोसेस, फिर \n, किस में जाना है, नेक्स्ट लाइन में। क्या करोगे फिर वहाँ नेक्स्ट लाइन में जाकर के कौन सी कमांड चलाओगे, नेटवर्क। नेटवर्क के बाद क्या लिखोगे, नेटवर्क आईडी, ठीक है। नेटवर्क आईडी के बाद क्या लिखोगे, वाइल्ड कार्ड बिट्स, ओके। इसको कितना जूम करें, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, वाइल्ड कार्ड बिट्स। फिर क्या लिखना होता है, एरिया तो लिखना ही होता है, फिर क्या लिखोगे, एरिया आईडी, राइट। ये नहीं कर सकते आप इसमें, जब आप क्या यूज़ कर रहे हो, डबल कोट यूज़ कर रहे हो। अगर उससे ज़्यादा बार यूज़ करते आप तो कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। नेटवर्क के बाद वाइल्ड कार्ड बिट्स, फिर क्या लिखना है, एरिया आईडी डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट के बाद क्या लिखना है आपको, प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोसेस आईडी। क्या लिया था यूजर से इनपुट, प्रोसेस आईडी लिया था ना। दूसरा क्या था, दूसरा है नेटवर्क, राइट। तो क्या लिखोगे, नेटवर्क आईडी, सॉरी नेटवर्क आईडी, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, फिर इसमें हमने क्या डिफाइन किया, वाइल्ड कार्ड बिट्स, वाइल्ड कार्ड बिट्स इज इक्वल टू वाइल्ड कार्ड। अभी इसमें पंगा कर रहा है यार, इसको क्या कर लो, अंडरस्कोर यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का इनपुट हमने लिया था वाइल्ड कार्ड की तरह, उसमें उसके बाद क्या है, एरिया। तो यहाँ पर भी क्या यूज कर लो आप, एरिया, ठीक है। क्या करना है उसके बाद आपको, एरिया इज इक्वल टू एरिया आईडी। फॉर्मेट फंक्शन आपको याद होगा, मल्टी लाइनर के केस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपको, राइट। बट यहाँ करना पड़ेगा, प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोसेस आईडी, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड बिट्स इज इक्वल टू वाइल्ड कार्ड जो हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, और एरिया इज इक्वल टू एरिया आईडी, ओके। फिर हमारा किसके केस में आएंगे, हम राउटर के केस में। राउटर और स्विच के केस में हम क्या करेंगे, यहीं चला लेंगे कमांड, राउटर OSPF क्या, प्रोसेस नेटवर्क, नेटवर्क, फिर वाइल्ड कार्ड बिट्स, एरिया, फिर क्या लिखना है, एरिया आईडी, फिर क्या लिखना है आपको यहाँ पे, एग्जिट, \n के बाद क्या करना है, एग्जिट,
ठीक है, ये मत भूलना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन, यहाँ भी ऐसे ही करना है। एग्जिट, सॉरी एग्जिट नहीं करना, कौन से मोड में है यार, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो तो एंड लिखना है भाई। एंड के बाद क्या करना है, एग्जिट। यहाँ भी कौन से मोड में चले गए हम, तो क्या करना है वहां पे एग्जिट लिखना है। ठीक है, एंड के बाद एग्जिट लिखना है, तो आपको पहले एंड लिखना है फिर एग्जिट लिखना है। यहाँ पे कैसे करोगे, सेम वैसे ही डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट करने के बाद ये वाला हम क्या कर देंगे वहां पे, कॉपी पेस्ट। कंट्रोल सी के बाद यहाँ क्या करना है आपको, ये कॉपी पेस्ट कर देना है। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया किसका, प्रोसेस आईडी का, फिर नेटवर्क का, वाइल्ड कार्ड का और एरिया आईडी का। ये ऐसे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यार, बट थोड़ा ऐसे का भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन आप में से किस किस को याद है, आप लिख दिया सब कुछ। रन करते हैं और होप करते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां आए, ऐसा ना हो कि पहली बार में सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, फिर सीखेंगे क्या। ओके, रन किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंटर योर यूजर ने, मैंने बोला एडमिन, पासवर्ड सिस्को, पिंग किया, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस आईडी, मैं चलाना चाहता हूँ 1। प्लीज एंटर द नेटवर्क यू वुड लाइक टू एडवर्टाइज इन ओएसपी 192.168.125.0। प्लीज एंटर द वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.255, एरिया आईडी 0। Bytes object has no attribute format. ठीक है, हम इसको क्या रखेंगे, बाइट्स से अलग रखेंगे। डॉट फॉर्मेट, कंट्रोल सेव। यहाँ पे क्या करना था आपको, वो बाइट्स वाला फंडा क्लोज कर देना है, क्लोज पैरेंथेसिस आपको यहाँ पे लगा देनी है। दोबारा रन करते हैं, थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। सेव, एग्जीक्यूट किया, एडमिन सिस्को, पिंग किया उसने, हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस आईडी 1, 192.168.125.0, वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.255, एरिया आईडी 0। ओके 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 ओके, अब ये फॉर्मेट फंक्शन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा भाई, सर डिकोड करना होगा। यहाँ पे लास्ट में। ये जो कमांड्स है ये बाइट्स में जा रही है ना, बट इसको अंडरस्टैंड तभी कर पाएंगे जब ये स्ट्रिंग में आएगी। बी कर तो दिया आपने, हमने यहाँ पर। सर बाइट बी से तो बाइट्स में गया है ना, हाँ, स्ट्रिंग में करके तो ये फॉर्मेट से इनपुट ले पाएगा। सॉरी सॉरी, हाँ यार, स्ट्रिंग है। तो कैसे किया जाए फिर इसको, डिकोड। यहाँ लगा के देख लेते हैं, डॉट डिकोड एस्काई, सेव करते हैं।
run admin Cisco. Please enter the process ID. Process ID by 1. Please enter the network you would like to configure. 192.168.125.0 wildcard bits. Area ID 0. ओके भाई, सॉरी, कंट्रोल Z. ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है, क्या ये सारी स्ट्रिंग है, राइट? जो इनपुट ले रहे हैं वो किस में आ रहा है? सारा का सारा इंटीजर में आ रहा है। तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्ट्रिंग। क्योंकि जो यूजर से इनपुट ले रहे हो वो किस में ले रहे हो आप यार? इंटीजर में। लेकिन कमांड में कैसे जाएगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। याद है ना आपको, जब हमने स्टार्टिंग में देखी थी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, तो यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसको हमने यहीं किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां स्ट्रिंग ही जा पाएगी। फिर सेव किया इसको दोबारा से। स्ट्रिंग वाला फंक्शन होप सो आपको याद होगा यार, इसको आप साथ के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो, जब कॉल कर रहे हो उस टाइम पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने इसको दोबारा से रन किया इस बार। फिर क्या पूछ रहा है? यूजर नेम एडमिन सिस्को, एंटर द प्रोसेस आईडी 1, नेटवर्क आईडी 192.168.125.0, 0.0.255, एरिया आईडी इज ऑल्सो 0. ये हटा देते हैं इसमें से, कंट्रोल सेव, रन किया, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी फॉर्मेट फंक्शन के साथ। एडमिन सिस्को, प्रोसेस आईडी 1, नेटवर्क 192.168.125.0, वाइल्ड कार्ड बिट्स 255। और भाई साहब 3 बार 25, मतलब 55 3 बार आ गया यार। ठीक है, यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है अब हमें, इसकी। तो जब इनपुट देते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, वरना इसके लिए भी कंडीशन लगा सकते हो कि भाई अगर 2555 आ गया गलती से तो चीज़ ना हो, राइट? ताकि यूजर से इनपुट आप दोबारा ले सको। जैसे अभी हुआ था ना, 192.168.125.0, वाइल्ड कार्ड बिट्स 255, एरिया आईडी 0. commands dot decode या फिर encode,
एडमिन सिस्को प्रोसेस ID 1 192.168.125.0 255 एरिया ID 0। आगे ना वही गलती, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसने कहाँ चिपका दी, यूजर उसमें प्रिविलेज मोड में। कौन सी कमांड पे चलानी थी इसके साथ साथ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कौन सी कमांड भी चलानी थी इसके साथ साथ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड भी चलानी थी। ये प्रॉब्लम है किसके साथ, टेलनेट लाइब्रेरी के साथ यार। ऐसा उसमें नहीं करना पड़ता आपको, नेटमिको वगैरह में। कंट्रोल सेव किया मैंने, इसको रन किया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल हमने छोड़ दिया था बीच में, टर्मिनल कॉन्फ़िगर हमें नहीं छोड़ना था। सिस्को प्रोसेस ID 1 नेटवर्क 192.168.125.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.255 एरिया ID 0। इसलिए वो कौन से मोड में कमांड्स एग्जीक्यूट कर गया सारी, ये देखो। अब देखना, आप चल रही है कमांड राउटर OSPF 1 नेटवर्क 192.168.125.0 0.0.255। ओके, उसके बाद प्लीज एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस ID। किस पे चलाना है, आप स्विच पे, तो मैंने प्रोसेस ID दे दी 2। प्लीज एंटर द नेटवर्क यू वुड लाइक टू एडवर्टाइज इन OSPF 192.168.125.0। सब पे सेम ही तो नेटवर्क चल रहा है, 0.0.255 एरिया ID 0। कॉन्फ़िगर टर्मिनल याद करके डालना है इस पे आपको। देखो स्विच पे हो गया कॉन्फ़िगर, किस पे हो गया कॉन्फ़िगर, स्विच पे हो गया कॉन्फ़िगर। अब किसकी बारी है, ASA की। तो प्रोसेस ID क्या रखनी है, 3 192.168.125.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स 255 एरिया ID 0। वही प्रॉब्लम आ गई इसमें, क्योंकि इसमें आपने वो कुछ चीज़ें चेंज नहीं की। तो सबसे पहले तो आपको B हटा देना जब भी आप फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करोगे। और इसका पता कैसे लगेगा आपको, ये किस में चेंज हो जाएंगी, अलग कलर में, जो जो आपकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, राइट। क्या हटा देना है उसमें, ये डी कोड की जो मैं आपको बता रहा था कि उस टाइम पे भी ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, कमांड्स को एनकोड कर देना है। कौन से करैक्टर्स में, एस्काई करैक्टर्स। देख लो आप, इनेबल है, फिर एंटर एंटर है, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल है, राउटर OSPF, ठीक है, एंड और एग्जिट, ये याद करके आपको दे दें। ओके, इसके बाद ये ऐसे पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा यार। कंट्रोल S किया, इसको दोबारा से रन किया। अब दोबारा से रन करोगे तो फिर तीनों पे ही चलेगा एक साथ, क्योंकि फोर लूप है। कौन सा लूप है, फोर लूप। एडमिन सिस्को सबसे पहले 1 पे, प्रोसेस ID 1 192.168.125.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स ये रहेगी, एरिया ID 0 रहेगी। फिर दूसरे डिवाइस को पिंग किया, प्रोसेस ID क्या रखना चाहता हूँ, 2। प्लीज एंटर द नेटवर्क यू वुड लाइक टू एडवर्टाइज 192.168.125.0, क्योंकि सबनेट सेम है सभी पर। वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.0.255। एंटर द एरिया ID 0। किस पे कॉन्फ़िगर हो गया, स्विच पर, स्विच था ना। फिर किस पे करना है, ASA पर। तो प्रोसेस ID क्या रखूंगा, 3 नेटवर्क 192.168.125.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स एरिया ID 0। फिर से गलती आ गई। ये गलती क्या है, यहाँ पे \n मिसिंग है यार, इसको आप ठीक कर लेना भाई। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के साथ ये वाला
साइन गलत लगा हुआ था, 2 बार बैकस्लैश एन आएगा ना, मैंने ये लिखा हुआ था, तो ये वाला जो करैक्टर है ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है, जब कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है बैकस्लैश एन सॉरी बैकस्लैश कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। देखो कितनी छोटी सी गलती है। वैसे तो पाइथन जब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये बता देगा कि भाई सब कुछ सही हो गया है, हम कौन से मोड में आ गए थे, प्रिविलेज मोड में। मैंने कमांड चलाने की कोशिश की, वो कमांड गलत होगी, फिर दूसरी कमांड चलाने की कोशिश की, वो भी गलत, तीसरी भी, क्योंकि जब तक कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में ही नहीं जाएगा तो कमांड तो क्या होती रहेगी, गलत। तो ये वाला जो करैक्टर था यहाँ पे बैकस्लैश, वो आपको हटा देना है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आपको यार। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे डिवाइसेस पे दोबारा से नहीं चला रहा यार, ठीक है, मैं दोनों स्विचेस को बीच में से हटा देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों स्विचेस को और राउटर को लिस्ट में से ही हटा देता हूँ यार। यहाँ से हटा दूंगा तो सिर्फ किस पे चलेगा, ASA पर, ठीक है। ASA पे आपको अभी चला के दिखा देता हूँ, Ctrl+S, सेव किया, एडमिन सिस्को, किसको पिंग कर रहा है, 133 को, प्रोसेस आईडी 1, आप कहोगे 3 रखनी थी, 3 रख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.0255, एरिया आईडी 0। वुड यू लाइक टू इनेबल एनोनिमस इन एरर रिपोर्टिंग टू हेल्प इम्प्रूव, ये अब यहाँ जाके स्टक हो गया भाई, क्या बोल रहा है, इनवैलिड एड्रेस मास्क कॉम्बिनेशन 0.0.0.255। सर ऐसे में तो वाइल्ड कार्ड डालना, सॉरी सबनेट डालना होता है सबनेट ना। मास्क चलते हैं ऐसे। भाई देख रहे हो, गलतियां देख रहे हो आप किस लेवल पे हो रही हैं। अब ये ASA है तो इस पे 192.168.125.0 क्या डालना है। अब ये मैंने 2 ही ऑक्टेट दिए, इसको कैंसिल करता हूँ, 3 ऑक्टेट देने पड़ेंगे, कर लोगे ना आप ये लोग तो। एडमिन प्रोसेस आईडी मैंने दे दी मान लो 3, प्लीज एंटर द नेटवर्क यू वुड लाइक टू एडवर्टाइज 192.168.125.0। क्या देना है आपको यार, यहाँ सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0, एरिया आईडी 0। इस बार आपका ASA पर भी क्या हो गया, सक्सेसफुली OSPF कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ करके देखते हैं, राउटर पे चलते हैं सबसे पहले, शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, OSPF चल रहा है, शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, OSPF चल रहा है यहाँ पर भी। किस पर देखना है फिर, ASA पर, शो रन राउटर OSPF, यहाँ भी क्या चल रहा है, OSPF चल रहा है। R1 पे जाओगे आप तो चेक कर सकते हो, शो IP OSPF नेबर, किसके साथ नेबरशिप बनी हुई है इसकी, स्विच के साथ। तो इस तरीके से आप OSPF भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपने देखा कई बार आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे हम नॉर्मली B लगाते थे, लेकिन इस बार जब आप फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करोगे तो आप उसको पूरा बाइट्स में नहीं रख सकते, उसको बाद में जा करके आपको एनकोड करना होगा सारी कमांड्स को, कौन से करैक्टर्स में, ASCII करैक्टर्स में। इनेबल फिक्स था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल फिक्स था, राउटर OSPF फिक्स था, प्रोसेस आईडी फिक्स नहीं है, नेटवर्क फिक्स नहीं है, वाइल्ड कार्ड बिट्स फिक्स नहीं है, और एरिया आईडी भी फिक्स नहीं है। तो हमने उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ कर लिया, डॉट फॉर्मेट फंक्शन। स्लाइड प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी, बिल्कुल बेसिक, जैसे यहाँ पे एक मैंने बैकस्लैश दे रखा था, वो गलत था। जब हम स्विच पे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल ही नहीं दिया था, वो गलती थी, क्योंकि वो किस में जा रहा होगा, प्रिविलेज लेवल 15 की वजह से प्रिविलेज मोड में, लेकिन OSPF की कमांड कहाँ चलेगी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी क्या था आपका वहाँ पर मिसिंग था, ठीक है। तो आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन भी यहाँ पर क्या कर सकते हो यार, यूज कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए, कॉन्फ़िगर करना है, याद है आपको।